एक ऐसी क्वीन जो अपने मेकअप की वजह से मरी, एक ऐसी क्वीन जिन्होंने 3 साल की उम्र से मरते दम तक बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा, लेकिन फिर भी 45 इयर्स तक इंग्लैंड पे राज किया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल जस्ट अ टेलिंग यू। आज हम क्वीन एलिजाबेथ वन की बात करेंगे एंड ट्रस्ट मी, बहुत हद तक ये स्टोरी आपको इमोशनल के साथ साथ शॉकिंग भी लगने वाली है। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी दिखे तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूले, ताकि हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। ये किस्सा शुरू होता है जब किंग हेनरी द 8th और एन बोलेन की एक बेटी पैदा होती है ईयर 1533 में, जिसका नाम रखा जाता है प्रिंसेस एलिजाबेथ। पैदा होते ही किंग का सैड रिएक्शन आता है इस बच्ची के हिस्से, क्योंकि किंग डेस्परेटली एक लड़का चाहते थे जो उनके थ्रोन को संभाल सके। किंग को पूरा यकीन था कि बेटा ही होगा, लेकिन टू हिम दैट लिटिल गर्ल वाज अ डिसअपॉइंटमेंट। अब पहला ट्रॉमा मिलता है प्रिंसेस को जब वो 3 साल की भी नहीं होती। उनकी माँ क्वीन एन पे झूठा इल्जाम लगता है अफेयर का और किंग के खिलाफ साजिश का, जिस वजह से किंग एलिजाबेथ की माँ को मार डालते हैं। और जब एक महल की एम्प्लॉय प्रिंसेस को नाम से बुलाती हैं तो 3 साल की प्रिंसेस पूछती है कि कल तक तो आप मुझे प्रिंसेस कहती थी, आज आप मुझे एलिजाबेथ क्यों कह रही है। और ये था दूसरा ट्रॉमा, उनके फादर ने उन्हें डिसोन कर दिया था। और शॉकिंगली 2 हफ्ते के अंदर ही उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली, जिसे उन्हें बेटा पैदा होता है एडवर्ड द 6th। किंग हैप्पी था। अब जब किंग की डेथ होती है तो थ्रोन मिलता है एडवर्ड द 6th को, लेकिन एडवर्ड द 6th मर जाते हैं 1553 में। अब कोई लड़का वारिस नहीं था तो एलिजाबेथ की हाफ सिस्टर मैरी थ्रोन को संभाल लेती है। इनकी भी लाइफ बहुत ज्यादा टफ और सैड रही थी, लेकिन मैरी के आगे जो भी आता, जो भी उनका विरोध करता, वो उसे बेरहमी से मरवा देती और इसी वजह से उनका नाम पड़ता है ब्लडी मैरी। शी वॉज वेरी क्रूअल एंड अफ्रेड कि कहीं उनकी कॉम्पिटिटर प्रिंसेस एलिजाबेथ उनके खिलाफ न जाए, तो वो प्लान करती हैं कि वो एलिजाबेथ को एग्जीक्यूट कर देंगी। इसके लिए वो उन्हें 2 मंथ तक प्रिजन में रखती है, लेकिन प्रिंसेस एलिजाबेथ मैरी को कन्विंस कर लेती है कि उन्हें क्वीन नहीं बनना, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, और मैरी उसे नहीं मरवाती। लेकिन यहाँ डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। मैरी की मौत हो जाती है 1558 में, और ना चाहते हुए भी क्राउन एलिजाबेथ के हाथ आता है। लेकिन यहाँ क्वीन एलिजाबेथ वन अपनी पूरी जिंदगी, कमिटमेंट, अपना प्यार अपने फर्ज के नाम कर देती है। ये उस विक्टोरियन एरा की बात है जब कोई औरत राजगद्दी पर नहीं बैठती थी, औरतों को सिर्फ उनकी खूबसूरती से ही आंका जाता। तो यहाँ पर एलिजाबेथ के लिए सरवाइव करना बहुत टफ था। हालांकि शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उन्हें 8 लैंग्वेजेस आती थी, वो अच्छी रणनीतियों का ज्ञान रखती थी, फिलॉसफी भी उन्हें आती थी, और उसके साथ उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प थी। उस वक्त मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी होते हुए भी कोर्ट के लोग मानते थे कि क्वीन का परसिवरेंस और एबिलिटी किसी मर्द से कम नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब दूसरी चीज की बात करें, वो थी खूबसूरती। क्वीन एलिजाबेथ बेहद सुंदर थी, लेकिन फिर 1562 में उन्हें स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि इस फीवर की वजह से वो बच नहीं पाएंगी, पर जैसा मैंने कहा कि शी वॉज अ सर्वाइवर, वो बच जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स के स्कार्स रह जाते हैं। अब क्वीन को हर कोई फ्लॉलेस देखना चाहता था, वो ऐसे ही फेस पर स्कार्स लेकर यहाँ वहाँ नहीं घूम सकती थी, वरना उन्हें जज किया जाता और उन्हें कोई एक सक्सेसफुल रानी नहीं मानता। तो फिर उन्होंने शुरू किया अप्लाई करना बहुत हैवी और टॉक्सिक मेकअप। उनका फाउंडेशन वाइट लेड बेस्ड होता। अब जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें बता दूं, लेड बहुत हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इससे डेथ भी हो सकती है। लेकिन उस एरा में लोगों को शायद ये पता नहीं था। वो जो फाउंडेशन लगाती थी उससे उनका चेहरा बिल्कुल सफेद दिखता, जैसे कि उस पर पेंट लगाया गया हो। उस समय पर व्हाइट कॉम्प्लेक्शन का बहुत ऑब्सेशन था, और क्वीन को ये भी डर था कि कहीं उसे किंग्स रिजेक्ट ना करें इन स्कार्स की वजह से। वो ब्यूटीफुल और पावरफुल दिखने के लिए बहुत हैवी मेकअप यूज करती थी, लिपस्टिक भी जो सिनाबार से बनी होती जिसमें मरकुरी होता, और ये बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने लगे थे इन सब चीजों के, जैसे उनकी स्किन सड़ने ही लग गई थी। यहाँ तक कि मेकअप रिमूवर में भी लेड हुआ करता था। लेड से इनकी स्किन लेयर बाय लेयर उतरने लगी थी। अपने आइवरी ग्लो के लिए वो जो लिक्विड पर्ल यूज करती थी, उससे उनके चीक्स इतने हॉलो हो गए थे कि वो मुंह के अंदर कुशन्स जैसी चीजें रखती, जिनसे उनके गाल पिचके हुए ना लगे। इस पेंट जैसे मेकअप को नाम दिया गया था मास्क ऑफ यूथ, क्योंकि ये काफी हद तक उनकी उम्र को कम दिखाता था। अब ये सब के साइड इफेक्ट्स की बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं उनकी लव लाइफ जो बहुत सैड थी। अब जैसे ही क्वीन थ्रोन संभालती हैं तो उनके सपोर्टर्स उनकी पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाते हैं जो कहीं ना कहीं गॉडेस वीनस और गॉडेस डायना को पोर्ट्रे करती थी। ये कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बिल्ड किया गया था ताकि हिंट मिले कि जो हमारी क्वीन है वो किंगडम के नाम अपना सब कुछ कर चुकी है, उनकी शादी भी उनके राज्य से ही हो चुकी है। और शायद ये कल्ट ऑफ पर्सनालिटी काम भी कर गया, क्योंकि उन्होंने अगले 45 साल तक राज किया इंग्लैंड पे। अब उन्होंने अपने समय में बहुत रिश्ते रिजेक्ट किए,
सब उन्हें शादी करने के लिए फोर्स किया करते, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन अपने देश के नाम कर दी। पर उनके लव अफेयर्स बहुत ज्यादा थे, जिसमें सबसे चर्चित था उनके लॉन्ग टाइम फ्रेंड रॉबर्ट डडली के साथ का अफेयर। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन खुद को एक राजा के जितना काबिल दिखाने की चाहत में उन्होंने अपना प्यार भी त्याग दिया। उस वक्त पूरे राज्य में ये रूमर्स फैल गए थे कि क्वीन एलिजाबेथ की तो बहुत कम उम्र में डेथ हो चुकी थी, लाल बालों वाले एक लड़के को उनकी जगह रख दिया गया है और ये क्वीन असल में एलिजाबेथ नहीं, वही लड़का है। इस टाइप के रूमर्स का हालांकि क्वीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और क्वीन ने कभी भी शादी नहीं की। अब हम बात करेंगे कि कैसे ये डेडली मेकअप आगे उनके अंत का कारण बना। क्वीन इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी अपने गोरे रंग के लिए और लुक्स के लिए कि बाद में वो मेकअप की 1 इंच मोटी परत लगाया करती। अभी भी मेकअप को लोग लगाकर सोना अवॉइड करते हैं, लेकिन उस वक्त क्वीन एक हफ्ते तक उसे नहीं धोती थी, जिस वजह से उनके फेस का फ्लैश कम हो रहा था और उसे छुपाने के लिए वो और ज्यादा मेकअप यूज करती। साइड इफेक्ट्स भी बढ़ने लगे थे, जैसे उनके बाल झड़ने लगे थे। फिर एक आदमी ने सबको ये रिवील कर दिया था कि क्वीन हैज टर्न्ड बॉल्ड, वो विग्स लगाती हैं। उनका मेमोरी लॉस होने लगा था, इरिटेट रहने लगी थी और इस लेड पॉइजनिंग से वो डिप्रेशन में भी चली गई थी। अब लेड एब्जॉर्ब हो चुका था स्किन में, तो उनका चेहरा ग्रे पड़ने लगा था और स्किन बहुत ज्यादा सैगी हो चुकी थी और फिर से वो एग शेल्स, एलम और मरकुरी की परतों पे परतें लगाती। उन्हें शुगर का भी बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था। उस वक्त शुगर बहुत महंगी थी और सिर्फ अपर क्लास ही अफोर्ड कर पाती थी शुगर को, लेकिन क्वीन तीनों टाइम मीठा खाती, जिस वजह से उनके दांत काले पड़ चुके थे और उस समय ये फैशन स्टेटमेंट बन चुकी थी, लोग जानबूझकर अपने दांतों को काला करते। वो तैयार होने में 4 से 8 घंटे लगाया करती। अब लेड पॉइजनिंग से एलिजाबेथ बहुत बीमार रहने लगी थी, यहाँ तक कि वो डॉक्टर्स को भी पास नहीं आने देती थी कि उन्हें कोई बिना मेकअप के ना देख ले और बात ना फैल जाए। जब वो बीमार हुई तो वो रेस्ट भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उन्होंने एक बार रेस्ट कर लिया या वो लेट गई तो वो कभी नहीं उठ पाएंगी। वो लगभग 15 घंटे तक खड़ी रही और उनकी मेड्स ने गद्दे और पिल्लोज बिछा दिए उनके चारों ओर, ताकि अगर वो गिरे तो उन्हें चोट ना लगे। फिर 15 घंटे के बाद वो गिरती हैं और अल्टीमेटली 24 मार्च 1603 को उनकी मौत हो जाती है। यहाँ 2 थ्योरीज हैं उनकी डेथ की। पहला कि एक्सेसिव लेड पॉइजनिंग से उनकी डेथ हुई, दूसरा कि एक रिंग जो क्वीन बनने पर उन्हें पहनाई गई थी उसे उन्होंने 45 इयर्स तक नहीं खोला, जिससे ब्लड पॉइजनिंग हो गया था, क्योंकि रिंग उनकी उंगली में फंसकर उनके ब्लड के कांटेक्ट में आ गई थी। ऑब्वियसली मांस कट रहा था उंगली का और वो सर्जरी के लिए भी नहीं मानी थी। जब एंड में उनकी बॉडी को कॉफिन में डाला गया तो इतने हार्मफुल केमिकल्स थे उनकी बॉडी में कि जो गैसेस रिलीज हुई उसकी वजह से कॉफिन ब्लास्ट हो जाता है, एक प्रेशर कुकर के जैसे। और यही अंत होता है क्वीन एलिजाबेथ 1 का। इतने सालों में वो अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती थी और वो बहुत बार लेटर ए का लॉकेट पहनती थी। रानी बनने के बाद मरते दम तक उन्होंने एक लॉकेट पहने रखा, जिसमें एक तरफ उनकी माँ की फोटो थी और दूसरी तरफ उनकी फोटो थी। वो ज्यादातर अपनी माँ की ही ज्वेलरीज पहनती थी। तो ये कहानी थी एक ऐसी क्वीन की जिन्होंने अपना प्यार तक छोड़ दिया एक काबिल रानी बनने के लिए। तो उनके लिए स्किन, मेकअप, परफेक्ट दिखना तो बहुत ओके सी चीज थी। ये सब बताते हुए एक दिन वो अपने ड्रेसिंग रूम में कहती हैं कि हम प्रिंसेस पे सबकी तीखी नजरें होती हैं, कपड़े पे एक छोटे से दाग की तहकीकात हजारों नजरें करती हैं। अगर कोई धब्बा चेहरे पे हो तो सबसे पहले वही नजर आता है। सब हमारे एक्शंस में कोई ना कोई खामियां ढूंढने में लगे रहते हैं और शायद यही प्रेशर रीजन था उनकी इस दर्दनाक मौत का। सो एवरीवन, ये थी क्वीन एलिजाबेथ 1 की स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा चैनल बहुत ज़्यादा नया है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड टेक केयर।